So hello everyone, today is lecture number 3 of sexual reproduction in flowering plants। जैसा कि आपको पता है हम गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे और कल हमने मेल पार्ट के अंदर गैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी, दैट वाज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट के अंदर गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और वो पढ़ने से पहले हम थोड़ा फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं गायनोशियम से। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो गायनोशियम है वो एक ग्रुप है पिस्टिल्स का या फिर कार्पल्स का, जितने भी एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। मींस एक फ्लावर के अंदर जितने भी फीमेल पार्ट्स हैं हम उन सबको मिलाकर गायनोशियम बोलते हैं। ओके, जो पिस्टिल और जो कार्पल्स हैं इन दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है, आपको इस लेवल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये मान सकते हैं कि ये फीमेल पार्ट ही होता है। ओके, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो टॉप स्टिकी पार्ट होता है जो कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। देन जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा को ओवरी के साथ जोड़ता है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। देन जो लास्ट में बेसल पार्ट आता है इसको हम ओवरी बोलते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इफ़ देयर इज़ अ सिंगल पिस्टिल, अगर हमारे फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पिलरी कंडीशन। और अगर हमारे फ्लावर के अंदर मल्टीपल पिस्टिल्स प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं मल्टीकार्पिलरी कंडीशंस। ओके, मल्टीकार्पिलरी भी 2 टाइप से होती है। फर्स्ट हो सकता है कि हमारे जितने भी पिस्टिल्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो पिस्टिल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। लाइक आप एक बार डायग्राम में देखें, सबसे पहले आपको दिखेगी मोनोकार्पस कंडीशन जिसमें एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है। देन मल्टीकार्पिलरी के 2 एग्जाम्पल्स प्रेजेंट है। लाइक फर्स्ट है जिसमें जो पिस्टिल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं हैं, वो फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं एपोकार्पस। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें पिस्टिल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हैं, इसको बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। जैसा आपने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंसिया को हम जब मैच्योर स्टेज में पढ़ रहे थे तो हमने उसको पोलन सैक बोला था। ऐसे ही जो मेगास्पोरेंसिया है वो अर्ली स्टेज होती है और जो ओव्यूल है वो मैच्योर स्टेज होती है। ठीक है, अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एनाट्रोपस ओव्यूल का है। ओव्यूल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट जो इसके पार्ट्स हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो हम पार्ट्स की स्टडी करते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखेगा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक स्टॉक है जो कि प्लेसेंटा के साथ जोड़ता है ओव्यूल को। ओके, उसके बाद हमें दिखेगा हाइलम है जो कि ओव्यूल को जोड़ रहा है किसके साथ, फ्यूनिकल के साथ। मीन्स इट्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसी को हम हाइलम बोलते हैं। देन हमें इंटेग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। इंटेग्यूमेंट्स होते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि इसको प्रोटेक्ट करेंगे। देन माइक्रोपाइलैंड आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है। यहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री करेगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, और बेसिकली जो ये ओव्यूल है ये टॉप पार्ट होता है, जो चलाजा है उसको बेसल पार्ट बोला जाता है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं तो एक बार इसको ध्यान से सुने। जो माइक्रोपाइल है उसको टॉप पार्ट बोला जाता है ओव्यूल का, और जो चलाजा है वो बेसल पार्ट होता है जो कि माइक्रोपाइल से अपोजिट होता है। देन हमें देखने को मिलेगा एक एम्ब्रियोसैक है। एम्ब्रियोसैक को बोलते हैं हम फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक के अंदर आपको 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स दिख रही होंगी ऊपर की तरफ। बीच में आपको 2 पोलर बॉडीज़ दिख रही होंगी। नीचे आपको एक रेड कलर का एक सेल दिख रहा होगा जो कि अपना फीमेल गैमेट है। उसके अलावा 2 सिनर्जिड सेल्स दिख रहे होंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको न्यूसेलस के सेल्स दिख रहे होंगे, ये पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल्स होती हैं जिनका जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n होता है, मीन्स ये डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।
सबसे पहले हमने देखा था फ्यूनिकल, जो कि ओव्यूल को जोड़ रहा था प्लेसेंटा के साथ, जो वो स्टॉक था उसको हमने फ्यूनिकल बोला था। देन सेकंड था हाइलम, इट्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देन हमने देखा था इंटेगुमेंट, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग थी। माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग थी जहाँ पे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं था। यहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री करेगी फर्टिलाइजेशन के लिए, और हमने इसको टॉप पार्ट ऑफ ओव्यूल बोला था। उसके बाद था चलाजा, जो कि बेसल पार्ट है ओव्यूल का, माइक्रोपाइल से अपोजिट एंड पे प्रेजेंट है। देन एम्ब्रियो सैक था, जिसको हमने फीमेल गैमेटोफाइट बोला था क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। देन न्यूसेलस था, जो कि पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू था इनक्लोज्ड विद इन इंटेगुमेंट्स, और जो कि बना रहा था ओव्यूल की बॉडी को। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन एंगुलेशन ऑफ ओव्यूल की। हमारा ओव्यूल किस एंगल से प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनिकल, उसी के बेस पे हमने इसके डिफरेंट नाम बताए हुए हैं। ओके, फर्स्ट है एट्रोपस। एट्रोपस में अगर आप देखें, जो फ्यूनिकल है वो नीचे प्रेजेंट है, उसके बिल्कुल अपोजिट एंड पे प्रेजेंट है माइक्रोपाइल एंड, और जो चलाजा है वो बिल्कुल फ्यूनिकल के पास ही प्रेजेंट है। ओके, इस कंडीशन को बोलते हैं एट्रोपस। देन एनाट्रोपस में अगर आप देखें, जो हमने अभी पढ़ा था, जिसमें एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो था चलाजा वो नीचे ही था माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के पास ही था, इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस। देन थर्ड है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में मीन्स 90 डिग्री, सपोज 90 डिग्री पे ओव्यूल प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनिकल, और हमने उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो वो थोड़ा सा घूम के नीचे की तरफ आ गया, तो इस एंगल पे जो अपना ओव्यूल बना उसका नाम हुआ एम्फीट्रोपस। अब चौथा है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में अगर आप देखें, सपोज कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपना ओव्यूल प्रेजेंट है और उसके रिस्पेक्ट में जो फ्यूनिकल है वो बिल्कुल वर्टिकल है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हेमी एनाट्रोपस हो गया। उसके अलावा आप कैम्फाइलोट्रोपस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और कर्सिनोट्रोपस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट एट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस का पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का बनना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से। जो हमने न्यूशैलस सेल्स पढ़ी थी, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स थी, मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू जो था, जिसका जो प्लोइडी लेवल था वो 2n था। अब उनमें से एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, तो आप सेकंड स्टेप में देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। अब इसके अंदर हुई मेयोसिस, किसके अंदर? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मेयोसिस हुई। आपको पता है मेयोसिस 1 होती है, मेयोसिस 2 होती है, उसके बाद हमें 4 सेल्स देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स देखने को मिले। अब जो फोर्थ स्टेप है ये मेन है, जो 3 मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। कौन से वाले? जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ हैं। चलाजा एंड की तरफ जो मेगास्पोर प्रेजेंट है वो फंक्शनल रहेगा, बाकी माइक्रोपाइल की तरफ वाले डीजनरेट हो जाएंगे। देखिए लिखा भी हुआ है 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट, द मेगास्पोर टुवार्ड्स चलाजा रिमेन फंक्शनल, कि चलाजा की तरफ जो था वो वाला फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। उसके बाद है इसके अंदर हुई माइटोसिस, माइटोसिस इन फंक्शनल मेगास्पोर। फिफ्थ स्टेप में देखिए इसके अंदर माइटोसिस हुई, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि सेल डिवीज़न नहीं हुआ, ठीक है। अब दोबारा से इसमें माइटोसिस होगी विदाउट एनी सेल डिवीज़न। यहाँ पे पहले एक से, ये सीधा आपको बनाकर दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 3 बार माइटोसिस होती है। जैसे पहले एक मेगास्पोर था, एक ही न्यूक्लियस था, उससे 2 न्यूक्लियस बने, देन 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ठीक है। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक,
ठीक है। इसको 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हम देखें जो बीच वाला जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा 3 सेल्स ऊपर की तरफ हैं, 3 सेल्स नीचे की तरफ हैं, जिनमें अपना एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल कितने सेल हुए, टोटल 7 सेल हो गए, लेकिन जैसे बीच वाले में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इस सेल के अंदर टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अरेंजमेंट होगी इनकी, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। अब इन न्यूक्लियाइज की क्या होगी, अरेंजमेंट होगी और सेल की फॉर्मेशन होगी। जो 3 सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, 3 सेल नीचे आ जाएंगे, बीच में 2 न्यूक्लियस रहेंगे जो मिलकर एक ही सेल होंगे, मतलब एक सेल होगी सेंट्रल सेल जिसके 2 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली जो 3 सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। नीचे तो जो 3 सेल्स आई हैं उनमें जो बीच वाली है वो है एग सेल, और जो साइड में 2 सेल जो बची हैं वो है सिनर्जिड, जिनको हम बोलते हैं, नहीं ये भी एग अपरेटस का पार्ट है। एग अपरेटस क्या होता है, एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स, इनको मिलाकर हम एग अपरेटस बोलते हैं। ओके, देन बीच में 2 न्यूक्लियस बने, ये मिलकर एक सेल बना लेंगे जिसको हम सेंट्रल सेल बोलेंगे, और इन दोनों न्यूक्लियस को बोलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। ओके, देन आपको देखने को मिलेगा कि जो सिनर्जिड सेल्स हैं इनकी वॉल्स की थिकनिंग हो रखी है, जिसको हमने बोला फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करेंगे, उनकी एंट्री में मतलब हेल्प करने में इनका मेन रोल होगा। ओके, अब है जो टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ये मैंने आपको बताया। एक एग सेल होगी, 2 सिनर्जिड्स हो गए, 3 एंटीपोडल सेल्स, एक सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होती हैं, तो इन सबको मिलाकर टोटल सेल्स हुई 7, लेकिन उनके अंदर जो टोटल न्यूक्लियस है वो हुए 8। ठीक है, फर्स्ट है एग सेल। एग सेल क्या होता है, ये है फीमेल गैमेट जिसका जो प्लॉइडी लेवल है वो एन होता है। उसके बाद है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्यों क्या होते हैं, द सेल्स प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलैंड ऑफ द ओव्यूल, जो कि माइक्रोपाइलैंड पे प्रेजेंट है, और ये कुछ अट्रैक्टेंट्स यानी कि कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं सो दैट ये पोलन ट्यूब को मतलब अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। ठीक है, एक सिनर्जिड डिजनरेट हो जाता है बिफोर या फिर ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, और जो दूसरा वाला सिनर्जिड है वो डिजनरेट होता है यूजुअली आफ्टर द रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स एंड अराउंड द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। समझ आया, देखो जो 2 सिनर्जिड प्रेजेंट थे, एक तो पहले ही डिजनरेट हो गया जब पोलन ट्यूब की एंट्री स्टार्ट हुई या फिर जब पोलन ट्यूब एंट्री कर रही थी। ठीक है, और जो दूसरा वाला जो सिनर्जिड है वो मेल गैमेट्स के रिलीज़ होने के बाद, और जब ये है कि फर्टिलाइजेशन होने वाली है तो उसी के आसपास के टाइम पे मतलब डिजनरेट हो जाता है। ओके, देन ये मैंने आपको बताया था एग अपरेटस क्या होता है, एग सेल प्लस सिनर्जिड, इसको हम एग अपरेटस बोलते हैं। देन फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस है एक स्पेशलाइज्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के पास स्पेशलाइज्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ये चीज़ बड़े काम की है, ये ध्यान से सुनना। इट हेल्प्स इन द रिसेप्शन एंड गाइडेंस ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब को पहले तो रिसेप्ट करेगा, देन उसकी अंदर एंट्री में गाइडेंस करेगा उसकी। ठीक है, बट इट इज़ नॉट कंसिडर अ सेपरेट सेल दैट सेक्रेट्स अट्रैक्टेंस ऑन इट ओन। लेकिन हम इसको अलग से कोई सेल नहीं मानते जो कि अलग से अपना केमिकल सेक्रेट करे। क्यों, क्योंकि ये केमिकल सेक्रेट करती नहीं है, ये बस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये कोई अलग से सेल भी नहीं है। ओके, देन है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स ये वेजिटेटिव सेल्स हैं जो कि चलासा की तरफ प्रेजेंट है। ये प्रोवाइड करती हैं नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सैक, जैसा मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो। ठीक है, ये नेचर में हैप्लॉइड होती हैं। देन उसके बाद आता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं जो कि दोनों की दोनों हैप्लॉइड होते हैं। सो दिस वॉज टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।